अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज की वीडियो के अंदर हम अ फेयरवेल टू आर्म्स बाय अर्नेस्ट हेमिंग्वे को डिस्कस करने वाले हैं। तो स्ट्रेट अवे वीडियो को कर देते हैं हम स्टार्ट। अ फेयरवेल टू आर्म्स बाय अर्नेस्ट हेमिंग्वे के जो हीरो हैं, जो प्रोटैगनिस्ट हैं, वो लेफ्टिनेंट फ्रेडरिक हेनरी हैं, जो एक अमेरिकन हैं जो कि आर्किटेक्चर की एजुकेशन हासिल कर रहे हैं इटली में। अब ये जो हमारा नावल है बुनियादी तौर पर वर्ल्ड वॉर वन के बैकड्रॉप में लिखा गया, यानी जितने भी इवेंट्स थे या सीक्वेंस ऑफ इवेंट था वर्ल्ड वॉर वन का, ये उसको डिस्कस और एलेबोरेट करता है। जब वर्ल्ड वॉर वन होती है तो फ्रेडरिक हेनरी जो है वो इटालियन आर्मी को ज्वाइन कर लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि वो वॉर को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। लेफ्टिनेंट फ्रेडरिक हेनरी बुनियादी तौर पर एक सीरियस कैरेक्टर नहीं है, और वो जो जंग है या वॉर है उसे वो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेते। लेकिन जब वो ब्रूटैलिटीज़ और सफरिंग्स देखते हैं लोगों की वॉर के अंदर तो वो उसे सीरियसली ले लेते हैं। अब जो फ्रेडरिक हेनरी हैं उनके अंदर बहुत सी ईवल्स और इल्स हैं, जिसके अंदर एक ईवल जिसे डिस्कस करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो वेमेन को टाइम पास के तौर पर लेते हैं और प्रोस्टिट्यूट्स के पास अक्सर जाते रहते हैं। जो बुनियादी तौर पर जंग है वो दो फोर्सेस के दरमियान लड़ी जा रही थी, वन इज़ इटालियन फोर्सेस एंड अदर इज़ जर्मन फोर्सेस। जो लेफ्टिनेंट फ्रेडरिक हेनरी हैं वो इटालियन फोर्सेस की तरफ से लड़ रहे थे जर्मन के खिलाफ। अब जब विंटर का सीज़न आता है तो विंटर के सीज़न में हम जानते हैं कि जंग जो है उसे रोक दिया जाता है, क्योंकि जो जंग लड़ी जाती है उसके भी कुछ उसूल और ज़ाब्ते होते हैं। जब जंग रुक जाती है तो हेनरी है उसे छुट्टी मिलती है, लेकिन जब विंटर जूं ही ख़त्म होता है तो जंग ने दोबारा स्टार्ट होना होता है, और जब जंग दोबारा स्टार्ट होती है तो हेनरी दोबारा वॉर फ्रंट पे आ जाता है। इसी दौरान हेनरी की मुलाकात होती है एक लड़की से जिसका नाम कैथरीन बार्कले है। कैथरीन बार्कले बुनियादी तौर पर अपनी जो लाइफ है उससे सेटिस्फाई नहीं होती, वो डिप्रेस फील कर रही होती है क्योंकि जो उसका फियांसे है उसकी मौत हो चुकी होती है। इसी दौरान जब उसकी मुलाकात हमारे प्रोटैगनिस्ट फ्रेडरिक हेनरी से होती है तो वो उसे सेड्यूस करना चाहती है और उसकी कोशिश करती है, लेकिन उसकी ये कोशिश कामयाब नहीं रहती। इसी दौरान जो लेफ्टिनेंट फ्रेडरिक हेनरी है, जंग जब शुरू हो जाती है तो उसमें जब हिस्सा लेता है तो उसे एक सीवियर किस्म की इंजरी आ जाती है और उसकी वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। अब हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स हैं लेफ्टिनेंट फ्रेडरिक हेनरी को ये रिकमेंड करते हैं कि वो एटलीस्ट 6 महीने की रेस्ट ले और इसी दौरान उसका मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाएगा और उसके बाद वो फिट डिक्लेयर होगा। लेकिन लेफ्टिनेंट फ्रेडरिक हेनरी ये इंसिस्ट करता है कि उसका ऑपरेशन जो है अभी किया जाए और उसे मेडिकली फिट डिक्लेयर किया जाए। इसी दौरान जो कैथरीन है और हेनरी वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और एक दूसरे के साथ ज़्यादा करीब हो जाते हैं, और उनका जो लव अफेक्शन है, ये लव अफेयर है, वो स्टार्ट हो जाता है। इटालियन फोर्सेस बुनियादी तौर पर जो फ्रेडरिक हेनरी है उसे 3 वीक अब देती हैं कि वो रेस्ट करे और रिकवर करे और वॉर फ्रंट पे वापस आ जाए। इसी दौरान होता कुछ इस तरीके से है कि जो रिलेशनशिप है वो डेवलप होता है कैथरीन बार्कले और लेफ्टिनेंट फ्रेडरिक हेनरी का, और कैथरीन बार्कले प्रेग्नेंट हो जाती है और हेनरी की तबीयत मज़ीद ख़राब हो जाती है और उसे जॉइंडस हो जाता है। अब होता कुछ इस तरीके से है कि उसकी जॉइंडस की जो ट्रीटमेंट कर रही होती हैं वो मिस वैन कैंपेन कर रही होती हैं, जो कि एक बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डॉक्टर हैं। अब उनकी स्ट्रिक्टनेस का अंदाज़ा इसी से हो सकता है कि उन्होंने बहुत ही बिटरली वार्न किया लेफ्टिनेंट फ्रेडरिक हेनरी को कि जो उसकी मेडिकल कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से हुई है, और अगर वो चाहता है कि वो मेडिकली फिट डिक्लेयर हो तो उसे ड्रिंकिंग छोड़नी पड़ेगी। अब जब उसकी ट्रीटमेंट मुकम्मल हो जाती है तो वो वॉर फ्रंट पर एज अ सोल्जर दोबारा चला जाता है। अब ऐसा वक्त होता है जंग में कि जो इटली है वो वर्ज ऑफ डिफीट पे होता है, यानी जो इटली है उसे डिफीट होने लगती है जंग में। जो सर्कमस्टांसेस होते हैं वो इटालियन फोर्सेस के लिए कुछ बेहतर नहीं होते। अब हेनरी कुछ इस तरीके से करता है कि बीइंग एन एम्बुलेंस ड्राइवर वो लोगों की लाइफ्स को सेव करता है। इसी दौरान वो लोगों की लाइफ को सेव करते हुए किसी ऑपरेशन पे जा रहा होता है कि जब उसकी कार जो है वो एक जगह स्टक हो जाती है और वहाँ से उसका निकलना मुश्किल हो जाता है। वो नियर बाय जो इंजीनियर्स होते हैं जो काम कर रहे होते हैं उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी कार को पुश कर दें, लेकिन वो रिफ्यूज़ कर देते हैं। अब इसकी वजह से जो हेनरी है इस रिफ्यूज़ल की वजह से बहुत गुस्से में आ जाता है और उनमें से एक जो इंजीनियर होता है उसे वो कत्ल कर देता है। उसके बाद पुलिस नियर बाय गुजर रही होती है। पुलिस समझती है
کہ جو ہنری اور اس کے ایسوسیٹس ہیں وہ بنیادی طور پر جرمنس ہیں، تو انہیں پولیس گرفتار کر لیتی ہے۔ اب ہنری کرتا کچھ اس طریقے سے ہے کہ وہاں جو سین ہے اس سے اسکیپ ہو جاتا ہے اور بھاگ جاتا ہے، اور یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آئندہ کے بعد وہ جنگ میں شرکت نہیں کرے گا۔ اس کے بعد کیتھرین اور ہنری ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور سوئٹزرلینڈ چلے جاتے ہیں۔ اب جو دو لور ہیں ان کی جو ایک لانگ سیپریشن کی سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے، یعنی کہ ہم نے پیچھے ڈسکس کیا ہے کہ جو کیتھرین بارکلے ہے وہ پریگننٹ ہو جاتی ہے۔ اب ڈیورنگ چائلڈ برتھ اس کا جو بچہ ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، اور اس کے کچھ ٹائم بعد جو کیتھرین بارکلے ہے اس کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ناول ہے بہت ہی زیادہ ٹریجک اور سیڈ اینڈ پہ ختم ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ویڈیو کا ہوتا ہے اختتام۔ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جو ہمارا یہ ناول ہے اس کے جو میجر تھیمیٹک پیٹرنز یعنی تھیمز ہیں انہیں ڈسکس کریں، جو ٹائٹل کی سگنیفیکنس ہے اسے ڈسکس کریں۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو تھمز اپ دیں اور مجھے اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔